जब सारे देवता श्री सुखदेव भगवान के पास आए तो वो कहते हैं कि यदि तुम भगवान की कथा सुनने के जिज्ञासु बन के आते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, परंतु तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, कहते हो अमृत ले लो और कथा सुना दो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे कोई अपने द्वार से किसी जीव जंतु को दूर दुरा करके भगा देता है, ऐसे ही देवताओं को भी भगा दिया गया। बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कभी किसी कांच की तुलना किसी मणि के साथ होती है क्या? कहा मणि कहा कांच, ऐसे ही कहा यह अमृत और कहा यह भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनने पर हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों से हम निर्मुक्त होकर के उस साकार परमात्मा को जो चराचर सृष्टि में व्यापक है उस सत्य को समझ पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। इसलिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवान ने यह पुनीत अवसर प्राप्त किया। भागवत की कथा के महात्म्य में बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है कि भागवत की कथा प्राप्त कैसे हुई। तो बंधुओं, ये भागवत जी की कृपा हमको नारद मुनि की कृपा से प्राप्त हुई है। बड़ा विलक्षण सा लगता है कि नारद जी जो कभी कहीं टिकते नहीं हैं, नारायण नारायण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हैं, बोले उनकी कृपा से, बोले हाँ, एक बार नारद जी के हृदय के अंदर आया कि चलो मैं चल करके जरा इस पृथ्वी का दर्शन करके आऊं, इसको प्रणाम करके आऊं कि ये पृथ्वी कितनी दिव्य है, जहां मेरे ठाकुर अनेक बार अवतार लेकर के इस धरती पर अपनी लीला करते हैं। हृदय में भाव पैदा हुआ और वह इस पावन भूमि को प्रणाम करने के लिए आ गए। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंगम सेतु वंदनम एवं मादशे तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा। भूमि को प्रणाम करने के लिए आए, यत्र तत्र सर्वत्र वह भ्रमण करते गए, परंतु उनके चित्त को कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई। जहां गए वहां कलयुग का बोलबाला था, जहां देखा वहीं चित्त को कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले उन्होंने उन दर्शनों को जब किया तो उनके हृदय के अंदर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। तन बिक चुके हैं, मन बिक चुके, वतन बिक चुके, जहां सदन बिक रहे हैं, जहां हर चीज बिकाऊ हो चुकी हो। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र सरे आम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। जहां कफन तक बिकाऊ हो जाए, वहां कैसे चित्त के अंदर विवलता उत्पन्न होती होगी। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हुआ। संत कहलाने वाले उनके जीवन के अंदर भी वैराग्य का दर्शन न हुआ। मन बड़ा खिन्न हुआ। इधर उधर भटकते हुए जब वह वृंदावन धाम पहुंचे तो यमुना जी के पुलिन तट पर वह भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक ऐसा दृश्य देखा कि बहुत सारी स्त्रियां एक स्त्री को ढांढस बंधा रही थी, धीरज दे रही थी। यह स्त्री बार बार उठती और भूमि पर पड़े हुए दो पुरुष जो लेटे हुए थे उनको उठाने की, जगाने का बार बार प्रयत्न करती, पर जब वह ना जागते तो यह पुनः छाती पीट करके रोने लगती, रुदन करने लगती। तो आसपास जितनी भी स्त्रियां थी वह उसको धीरज देती, ढांढस बैठाती कि मत रो। नारद जी ने जब यह कौतूहलपूर्ण दृश्य देखा तो वह भी यमुना जी की ओर, उस किनारे की ओर बढ़ दिए। जैसे ही वे नजदीक जाने लगे तो वह जो स्त्री रुदन कर रही थी वो उनको पुकारने लगी, भव भव साधम छड़न तिष्ठ मत चिंता मपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वदाग हरम परम। हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, आज लगता है श्री हरि को मुझ पर तरस आ गया, दया आ गई, इसीलिए आज उन्होंने आपको मेरे कल्याणार्थ भेजा है। चरणों में प्रणाम किया है तो नारद जी पूछने लगे कि देवी तुम कौन हो? तो वह स्त्री कहने लगी, मैं कोई और नहीं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ मैं तनयो मतो, मैं भक्ति देवी हूं। और ये जो दो बुद्ध वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं।
नारद जी तो चकित रह गए, क्योंकि बंधुओं कभी आपने देखा कि माता तो तरुणी हो, यानी कि तरुण हो, और संतान वृद्ध हो। माता वृद्ध होती है, संतान तरुण होती है, जवान होती है, पर यहाँ भक्ति देवी तो युवती है, उनके पास तो यौवन है, परंतु उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस कली काल में जर्जर होकर के भूमि पर अचेत लेटे हुए हैं, क्योंकि कली काल में ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। ज्ञान के पथ पे चलना आसान नहीं है, और वैराग्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, वैराग्य की बात तो छोड़ ही दीजिए। संसार की समस्त वस्तुएं भी पदार्थ में प्राप्त हो जाएं, तब भी हमारा चित्त भरने वाला नहीं है। इस मन को भरते भरते हम थक जाते हैं, परंतु मन भरने वाला नहीं है। तो भक्ति देवी दुखी होकर कह रही हैं कि आप मेरे दुख का निदान कीजिए। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होकर के पड़े हैं। उत्पन्ना द्रविणम साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र जीर्णे गुजरात गता। बंधुओं, जहां जो भक्ति देवी है, उत्पन्ना द्रविणम साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जहां उनकी वृद्धि हुई, लालन पालन हुआ, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जब वह गुजरात प्रांत से निकली तो वो क्षीण हुई, भंग हुई। लेकिन जब वह वृंदावन में आई, वृंदावन से संयोगत पुनस्तुम तरुणी नमा, धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति नित्यताम च। लेकिन जब वह भक्ति विचरण करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन के परम स्पर्श से वह भक्ति देवी तो तरुणी हो गई, युवान हो गई, परंतु उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित वृद्ध ऐसे ही पड़े रह गए। यही उस भक्ति देवी के दुख का कारण था। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भूमि का कितना पुण्य तो है, इस भूमि के पुण्य प्रताप से भक्ति देवी जवान हो गई। तो नारद जी उस भूमि को प्रणाम करने लगे कि यह जो वृंदावन की भूमि है कितनी दिव्य भूमि है, जिसके स्पर्श मात्र से हम सबके हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है। और ये भक्ति क्या है बंधुओं? ये भक्ति वह है, यदि जल में मिल जाती है ना भक्ति, तो जल क्या होता है? चरणामृत बन जाता है। यदि भक्ति भोजन में मिल जाए, यदि हम प्रेम से भगवान के गीत गाते हुए जब भोजन बनाते हैं ना, तो वही भक्ति जब भोजन में मिल जाती है तो वो भोजन नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति जब हम ऐसे ही घूमे अलग बात, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाएं, यज्ञ में जाएं, कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, तो जब वह भक्ति यात्रा में मिल जाती है तो वह यात्रा भी तीर्थ यात्रा बन जाती है। वह भक्ति जब संगीत में मिल जाती है तो वह संगीत जो है फिर वो कीर्तन बन जाता है। वही भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है तो वह मकान नहीं रहता, वह मकान भी क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। क्योंकि भक्ति जहाँ रहती है, श्री हरि जो है उनके चरणों का अनुगमन करते करते उनके पीछे चले जाते हैं। इसलिए भक्ति, और वह भक्ति भी वृंदावन धाम के स्पर्श जहाँ तरुणी बन जाए।